पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद बीजेपी और कांग्रेस उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में स्मारक बनाने की बात कर रही थी और अब कांग्रेस ने उनके अंतिम संस्कार में की गई व्यवस्थाओं को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की राजकीय अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से अव्यवस्था और अनादर देखकर हैरानी हुई। खेड़ा ने 9 पॉइंट में अंतिम संस्कार से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए 3 कुर्सियां रखी गई, परिवार के बाकी लोगों को कुर्सियां मांगनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर यह भी आरोप लगाया कि जब डॉक्टर सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा जा रहा था और गन सैल्यूट दिया जा रहा था तो पीएम मोदी और मंत्री खड़े नहीं हुए। खेड़ा ने कहा कि डॉक्टर सिंह सम्मान और गरिमा के हकदार थे। इस अव्यवस्था से ये साफ होता है कि एक महान नेता के प्रति केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों में कितनी कमी है। इससे पहले राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। देखिए, एक बात सुनिए, निगमबोध घाट पर कब आपने सुना कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई है? हम कम बोले क्योंकि ऐसा मौका नहीं था। इंतजार हम भी कर रहे थे कि देखिए सवाल तो पूछेंगे हम। निगमबोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। आपके पास राहुल जी और प्रियंका जी ने यहां तक कहा कि आप शक्ति स्थल से कोई हिस्सा लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन उनको ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। नहीं माने ही नहीं। उसके बाद जो बदइंतजामी थी वो आप सबने देखी। न आपकी एजेंसी अंदर अलाउड थी, सिर्फ दूरदर्शन अलाउड था अंदर, और दूरदर्शन कवरेज प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे दे रहा था। अरे साहब, जिनकी अंत्येष्टि है उनके परिवार पर आपका फोकस नहीं है। हर जगह क्या प्रधानमंत्री को ही आगे लाना है? किसी और की अंत्येष्टि हो, कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के एक सपूत की अंत्येष्टि हो रही है, प्रधानमंत्री पर फोकस किए जा रहा है दूरदर्शन। और मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए फ्रंट रो में 3 कुर्सियां, उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है, उन बेटियों के परिवार हैं। कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष करके, जद्दोजहद करके और कुर्सियां लगवाई फ्रंट रो में। जो उनके ग्रैंडचिल्ड्रन थे, दोहित्रे थे, जिनको भाग लेना था अंत्येष्टि की पूरी क्रिया में, उनको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बदइंतजामी। अमित शाह गृह मंत्री का जब मोटर कारों का कॉन्वॉय आया तो पूरी फ्यूनरल प्रोसेशन को डिसरप्ट कर दिया। इनके अपने मनमोहन सिंह जी के परिवार के सदस्यों की गाड़ियां अफरा तफरी में इधर उधर हो गई, फिर उनको ढूंढ के अंदर लाना पड़ा। डिप्लोमैट्स, राजदूत बहुत आए, उनको आपने कहीं पीछे बैठा दिया। फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर। ये कोई पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह का सम्मान देंगे आप, जिन्होंने 10 साल में और उससे पहले भी वित्त मंत्री की हैसियत से इस देश की अर्थव्यवस्था की कायाकल्प कर दी? उस व्यक्ति को आप इस तरह से अपमानित करेंगे? बहुत ही बदइंतजामी थी। जब राष्ट्रीय ध्वज मनमोहन सिंह जी की विधवा को सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी, प्रधानमंत्री बैठे हैं वहां, खड़े नहीं होना क्यों? ये मैं तो अभी कई उदाहरण आपको दे रहा हूं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा और आपको लोग उदाहरण बताएंगे कि किस तरह की बदइंतजामी थी। वहीं बीजेपी के कई नेता भी कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। मालवीय ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। हालांकि कांग्रेस ने इस पर भी पलटवार किया है। वो तो प्रोटोकॉल है साहब, वो कोई एहसान तो चढ़ाया नहीं उन्होंने, प्रोटोकॉल है। कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी तो ये सब करना ही होता है हर सरकार को, इसमें क्या एहसान चढ़ा दिया? लेकिन बात यह है, अब आपने हरदीप पुरी जी के लिए कहा कि अस्थि विसर्जन के वक्त परिवार के अलावा हम लोग कांग्रेस के नेता, देखिए फैमिली नीड्स स्पेस, वो भी ग्रीफ कर रहे हैं, वो भी मोर्निंग में है, उसमें भी हम जाकर आगे आगे बढ़ के राजनीति करें, अच्छा नहीं होता। फैमिली को अगर स्पेस दिया तो इसमें पुरी साहब को दिक्कत है। ये होती है ओछी राजनीति, ये होती है सस्ती राजनीति जो नड्डा और पुरी कर रहे हैं।